ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह। हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, कि दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आपने नात जो है पढ़ी। हमारे साथ हैं निमरा खान, नात ख्वां हैं, और दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले मैं बताऊंगी आपको कि इस मौजू पे हम बात करें। एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत हम कहते हैं कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, यकीनन हम बात करें जादू की। जादू टोना एक वर्ड है जो एक साथ इस्तेमाल होता है। हंडिया, तावीज़, और फिर हम ये देखते हैं कि पुतलों पे सुइयाँ या गुड़िया जो है उस पर सुइयाँ चुबो के रख देना, किसी के लिए गलत सोचना, और इस तरह के मामलात हम अक्सर देखते हैं। और लोग जो हैं इसके अंदर वहम रखते हैं या वाकई हकीकतन ये सब कुछ है। इस सब पे आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ हैं हाजी अखुनज़ादा साहब। इनसे ही पूछते हैं कि कितनी हकीकत है और क्या हमें इस हकीकत पे यकीन करना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप आए हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो टॉपिक है ना जो हमने आज रखा है, बहुत सारे लोग जो हैं वहम भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं। तो आपसे ये जानेंगे क्या ये वहम ही है या हकीकत भी है इसमें कुछ? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आपकी बात 100% सही। ये हकीकत वहम नहीं है। और वहम क्या है मैं वो अलग बताता हूँ। ठीक है, ये हकीकत है, वहम नहीं है। लेकिन अगर वहम है तो वो क्या अलग है, मैं बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात है कि ये हंडिया उड़ाना, पुतले ताले लगाना, ये है वो है। मैं इस मिसाल दूँ, एक खातून मेरे पास आई, उसके मियाँ बीवी ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो गए थे। मालूम हो, उसके घर में पुतला आया तो उसकी दोनों टांगों में बीच में ताला लगा हुआ था। उसकी पेशाब की जगह उस पर लिखा होता सब कुछ बंद हो जाए। उसके बाद वो उसकी काट हुई और ठीक वो अपनी ज़िंदगी में आ गई। हंडिया उड़ती है, ये भी सच है, उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने लिए जहन्नम तैयार करते हैं। जादू करने के अलावा दोनों जहन्नमी होते हैं, और उनको जहन्नम उनका मुकद्दर होता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। वो सिर्फ एक हवस है पैसे की, उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। अब वहम की बात है। वहम का यही, जो मेरे पास लोग आते हैं वो 99% वो उनको वहम होता है, 1% सच्चे होते हैं जी। उनका क्या होता है कि जो हमने 100 से पूछा, मैं एक आपको लॉजिक दे रहा हूँ जी। 100 ने हमें कहा कि आप पे जादू किया, बंदिश की है। मैंने कहा 100 में से एक भी इस काबिल नहीं था कोई जादू तोड़ने को तोड़ देता। मैंने कहा सब झूठ फ्रॉड है। बोला जिसने 2000 लिए, उसने 50,000 लिए, उसने 1.5 लाख लिए, उसने 2.5 लाख दिए।
ठीक है, तो इस तरह पैसे देते रहे, कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा इसलिए फ़ायदा नहीं, आप में जादू नहीं है। आप बैठ जाओ, देखेंगे कलाम इलाही से जो कुछ होता है। आप वो रोते धोते आते हैं, हंसते मुस्कुराते जाते हैं। मैं अपने पुराण में हमेशा कहता हूँ कि आप बुखार वाला बुखार की हालत में आए, जी जी हंसता मुस्कुराते, शदीद दर्द है तो आप दुआ खा के ना आए, आप मेरे पास हंसते मुस्कुराते जाएंगे, अल्लाह की कलाम की ताकत से, अल्लाह की ताकत से। ये वहम में और हकीकत में ये फ़र्क होता है। आपको मैं एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ कि आपको ये आपने देखा होगा कि करोड़ों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं, जी उनकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट ठीक थी, वो तड़प तड़प के मर गए, जान दे गए और कब्रिस्तान पहुँच के। उसकी दलील ये कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत है, जो मौत तो बरहक है लेकिन कुछ ना कुछ गलत हुआ है ना, जो उनके साथ असरात है, जादू था, तो जो कोई दुआ असर नहीं करती। याद रखो बहुत दफ़ा ये होता है कि जो दुआएं असर नहीं करती उसके पीछे जादू टोड़ने का बड़ा अमल होता है, बड़ा दखल होता है। अभी आपने कहा कि ये जो आपने दूसरा वाकया सुनाया जिस पे वहम था, 100 लोगों से पूछा, ये आपको कैसे पता चलता है कि हमारे पर जो ये तमाम मुश्किलात आ रही हैं या हम इसको समझ रहे हैं कि भाई ये किसी ने हमारे लिए तावीज़ किया हुआ है, कोई मसला किया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा हाजी साहब कि ये वहम है या हकीकत है हमें खुद को? क्योंकि मैं तो अगर मेरे ऊपर इस तरह कुछ है और मैं इस पर यकीन रखती हूँ तो मैं तो उसको वहम नहीं समझूंगी। दो बातें सीख लो जी। सबसे पहले कि आप जो भी अमल कर रही हैं, कुरान पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, दुआ कर रही हैं, तो ये नहीं समझना कि मेरे पर जादू टोना नहीं होगा। ये अपनी खोपड़ी से निकाल दो। हर कोई नमाज़ पढ़ने वाला भी, रोज़ा रखने वाला भी, बात करने वाला भी जादू, तो हमारे नबी से अलग कोई भी नहीं है। जब फ़ोन पे हो तो मेरी आपकी औकात तो है ही नहीं जी। इसके लिए जो हम जितनी भी हमने मेहनत की होती है, काट करते हैं, दुआएं करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं, ख़त्म होती चली जाती हैं। फिर जब अपने कुरान में, कुरान पाक की एक आयत बताते हैं, वकुल जाकुल हक़ ज़ाकल बातला का नज़ुका, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है। जब बाद नमाज असर 133 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगते हैं तो उसमें जब कहते हैं अल्लाह जादू करने कराने वाला ख़त्म हो जाए, जादू भी ख़त्म हो, जादू करने कराने वाला भी ख़त्म हो, ये दुआ मांगो। फिर उसके बाद देखो क्या अंजाम निकलता है, वो चाहे वो घर में है या बाहर में है, वो जहाँ भी है उसका हशर बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हकीकतन है तो ये आप दुआ करें तो ख़त्म हो जाएगा, और वहम भी है तो जब भी आपकी ज़िंदगी जो आसान हो जाएगी। हाजी साहब, ये सुइयाँ चुबोना, पुतले, गुड़िया, तावीज़, गंदे, ये हंडियाई जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं, कितनी जो है इसके वाकई असरात हैं, और अगर हैं तो रूहानी तौर पे आप इसके लिए क्या कहेंगे? क्या कोई इसकी वाकई कोई बुनियाद है? ये हर चीज़ हकीकत है, कोई झूठ नहीं है। दुनिया तबाह हुई, बर्बाद हुई। अगर 1 मिनट मुझे दें तो मैं इसके एक आपके लिए सारे मिनट हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ना तो क्या कर सकते हैं हम जी। एक 90 में मेरे पास से खातून आई कि उसके 7 बच्चे ज़ाया हो गए। हर बच्चा 3 महीने, 5 महीने, या कोई बच्चा पैदा भी हो गया तो तब भी वो जैसे पैदा होता है बाहर आके सैन में पुतला गिरता है और उसके बाद वो बच्चा 1-2 दिन में मर जाता है। उसको कलाम इलाही पढ़ने दी, जो मैं यहाँ आपको बताता हूँ, दूसरों को बताता हूँ, पढ़ने दी। पढ़ते तो मैंने कहा ये शुरू करो और पानी पे दम करके पीते रहो, मेरे पास आते रहो। हफ्ते में दफ़ा आते थे पाबंदी के साथ। मैंने कहा मेहरबानी करना कि जब घर में पुतला गिरे तो आप खुद हाथ नहीं लगाना, उस घर में 1 बोतल मिट्टी के तेल लाजमी रखना। वो सब बताऊँगा तूने क्या करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों की मौत है जो ये काम कर रहे हैं। तो जो उनके यहाँ माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ तो बाहर पुतला की गिरा कि बच्चा मर जाए। उस पर लिखा हुआ, चुई चुभी हुई है, पता नहीं क्या कुछ गंद किया हुआ है। रोने लगे। मैंने रो मत। मैंने कहा किसी को बुला लो, पुराना जूता लो, 21 जूते मारो, इसको पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ के तो जूते मारते रहो, बाद में मिट्टी तेल डाल के जला दो। आज यकीन माना मिट्टी तेल डाल के जलाया तो उसके मालूम है कि मोहल्ले में कोई औरत थी, उसकी चीखें निकली, मालूम उसके जिसमें कहना है आंवले पड़ गए। यानी जिसने कराया था कहानी वहाँ वापस चली गई। तो देखिए हर चीज़ का एक इलाज मौजूद है, जवाब मौजूद है रूहानी। लेकिन अगर करे, लेकिन ये जितना भी हमारे माशरे के अज़ाब है ना, वो क्या नाम है, जो अज़ाब है झूठ फरेब लेके चलते हैं। अभी मेरे पास किसी ने मुझे भेजे खत, मेरे पास 3 टीचर आती हैं, उन टीचरों को उन्होंने बेवकूफ़ी की, उन्होंने किसी से रब्ता कर लिया, फ़लाने सैयद अली शाह पता नहीं क्या का शाह, और उससे बोला पहले पैसे मंगवाए, फिर 1.5 लाख और मंगवाया, और उसके बाद वो इतना भयानक, अगर मैं आपको सुनाऊँ तो हाजी साहब, इस तरह की चीज़ों में ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है फंस जाती हैं कि उन्हें अकल शऊर नहीं होता इस मामले में कि किस तरह किससे रब्ता करना है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस, उनको अगर कोई मसला है तो जिस तरह आपने कहा उन खातून को कि
उसको क्रॉस ना करें, उसके पास ना जाएं। इस तरह हम खाली इस पुतले की बात नहीं करेंगे, हमने ये भी देखा है लेमन नींबू के उस पर भी कीले भी हमने देखी हैं, सुइयां लगी होती हैं, सामने पड़े बहुत होते हैं। सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी। इस सब पे आपसे बात करते हैं हम हाजी साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हमेशा लेनी पड़ती है, और बल्कि कॉलर हैं, पहले कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरा मिसेज नईम नाम है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरी औलाद नहीं है जी। तो हर मेडिकल हम लोग फ्री हैं, क्लियर हैं, और क्या कहते हैं कोई मसला नहीं। मेडिकल औलाद के कोई चांस नहीं बन रहे। डॉक्टरी इलाज भी कराए हैं, हकीमी भी करवाए हैं, कोई मसला नहीं आला हो रहा। कोई कहता है कि आप पे किसी ने कुछ किया हुआ है। मैं रात को सोती हूँ तो मतलब डर भी बहुत ज्यादा लगता है, अजीबोगरीब ख्वाब भी आते हैं, कोई समझ नहीं आ रही, और दिन ब दिन वीक होती जा रही हूँ। बजाय कि सेहत बनने के मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। मुझे जोड़ों की तकलीफ भी अभी शुरू हो गई है। ठीक है, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ऐसा कोई वजीफा बताएं कि मैं पढ़ूं। और कुछ अभी मेरा मेडिकल थोड़ा सा इशू आया है, तो उसके हवाले से मैं अभी ये प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकती। वो ठीक है, कोई बात ऐसा नहीं। मसला है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप डिस्कस ना करें, आपके इस मसले का हल और आपको कोई वजीफा जो है अभी बताते हैं हाजी साहब जो है ना। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफ़िज़। जी हाजी साहब, ये एक इशू नहीं है, हर एक बहुत सारी ख़वातीन के साथ ये इशू चल रहे हैं, और फिर उन्होंने वही वाली बात की कि उन्हें ख्वाब भी आते हैं, कुछ वहम भी हैं उन्हें। इस सब पे हम बात करते हैं, और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसका जवाब देते हैं मिसेस नईम के सवाल का, और आप हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात हो रही है कि भाई जादू क्या हकीकत है या वाकई वहम है आपका, तो इस पे बात कर रहे थे। और अभी हमारे साथ कॉलर आई थी मिसेस नईम, हाजी साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब उनके सवाल का पहले जवाब देते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। सबसे पहले कि इससे खातून को कोई बात यहाँ नहीं बता सकती थी, उनको बता रहा हूँ। बाकी और लोग जो जिनको मुश्किलात हैं तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर वो नोट कर लें, प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 030092951106 इस पर रब्ता कर लें। आपकी कोई भी मुश्किल है, लेकिन बात छोटी करें, छोटी करें तो आपको उसी वक्त जवाब देगा। मुश्किलात होंगी, जादू होगा तो उसी वक्त तो काट का प्रोग्राम आपको हो जाएगा, काट हो जाएगी, आपको उसी वक्त मालूम होगा कितना फ़र्क पड़ा। सही। तो ये दूसरा ईज की औलाद का मसला है। इसको सबसे पहले काम तो ये कि सूरह बकरा का पहला रुकू अलिफ लाम मीम ये 7 दफ़ा पढ़े, सूरह मरियम एक दफ़ा पढ़े, सूरह मुल्क भी एक दफ़ा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके, मियाँ बीवी पीते रहें। और सिर्फ औलाद की दुआ ना मांगे, बल्कि ज़िंदगी की हर मामलात की दुआ मांगे। रोज़ी रिज़्क़, लड़ाई झगड़े फितने फसाद सब के लिए वो क्या नाम है दुआ मांगे, ताकि उसकी ज़िंदगी सारे मामले हल हो सकें। ये अल्लाह खैर करे, उम्मीद से हो जाए, लेकिन ये याद रखो कि ये औरतें गलती करती हैं, ये गलती ना करें। ये कलाम इलाही बच्चे की पैदाइश तक साथ चलती रहती है, बीच में आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। इससे जब बच्चा पैदा हो तो उसके बाद आप आज़ाद होते हैं। उससे पहले ये पढ़ के दुआ भी मांगनी हो और पानी फूक के पीना होता है। जब औरत उम्मीद से होता है, फिर मर्द को पिलाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन औरत को पीना ज़रूरी होता है। ये इसके सवाल का मुकम्मल जवाब आ गया। फिर भी कोई मुश्किल है तो मैंने अपना नंबर दे दिया, मुझसे रब्ता कर लें, मैं इनको बता दूँगा कि उसका हल क्या है। ठीक है, अब हाजी साहब उसी हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि आप इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, आपके पास लोग आते हैं, आपके तजर्बे में सबसे ज़्यादा कौन से लोग आते हैं जो कि जादू या टोने जो अमलियात हैं उससे असरअंदाज होते हैं? देखिए, ये सबसे ज़्यादा तो आते हैं कि जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, जायदाद के झगड़े में जादू टोने बहुत ज़्यादा होते हैं। या रिश्ते होते हैं कि एक लड़की को एक पसंद करता है तो दूसरा पसंद करता है, वो उस पर जाके वो करते रहते हैं जी। और फिर उसके बाद जो है ना आपस में दुश्मनी जो होती है, वो दुश्मनी में वो अपना जो कमाते हैं वो जादूगरों को देते रहते हैं। किसी काम होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन पैसे सब लेते रहते हैं। जी। देखिए, मैं कहता हूँ कि आप कुरान से हट के ना चलो, आप अल्लाह की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, नबी की तरफ आओ। जी। इसका जवाब मैं देता हूँ कि इसका हर बात का मामला हल क्या है। आप फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ के दुआ मांगो सारे मामलात के लिए और पानी फूक के पियो। उसके बाद सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 वकुल जाकुल हक जाकर बात लो इन बात लकाना ज़रूका। असर के बाद 133 दफ़ा पढ़ के पानी फूको, दुआ मांगो हर मामलात के लिए, अपने लिए नहीं, कायनात के लिए। ठीक है। तो ये आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आप किसी का मुहताज नहीं है, क्योंकि दुआ से हर चीज़ का इलाज और कुरानी आयात उसका तो क्या ही कहना, ज़ाहिरी बात है फौरी इलाज है ये।
दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ ही हैं, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम सलाम जी, गुलाम सरवर बात कर रहा हूँ सरगोदा से। मैंने हाजी साहब से पूछना जी गुलाम सरवर पूछिए। था उन्होंने बनी इसराइल सूरत बनी इसराइल की कोई ऐत बताई है, उसका क्लियर नहीं है कि क्या बताया ठीक है, आपको जादू टोने के लिए। ठीक है, आपको दोबारा से बता देते हैं। और कुछ पूछना है आपने गुलाम सरवर? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जो आप सूरह बनी इसराइल की आयत बता रहे हैं, इसको फिर से बता दीजिए और थोड़ा क्लियर वो कह रहे हैं। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट, सबसे किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, बदुआ नहीं देंगे। ये अगर ये गलती की तो ये फांसी का फंदा है। हर एक चीज़ के लिए अच्छी नियत रख के अच्छी आपने काम करेंगे। करना है, जो भी करना है। सूरह बनी इसराइल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81, 80 से शुरू होती है, 81 में ख़त्म होती है। इबारत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल जाकुल हक़ को जाकल बातल मिनल बातला काना जू का 133 दफ़ा बाद नमाज असर पढ़ के दुआ भी मांगे हर मामले के लिए, और पानी फूक के भी पूरे ख़ानदान को पिलाएं। मेहमान को लाजमी पिलाया करें, उसकी तवाज़ु करें, क्योंकि अगर वो बीमार है शिफा हो जाएगी, अगर बुराई से आया हुआ है तो उसको सज़ा हो जाएगी। ठीक है, चलें, अब क्लियर हो गई होगी आपको आयत। कॉलर एक और हैं, कॉल ले लेते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। जी मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। जी मोहम्मद खालिद, क्या पूछेंगे? मुझे ये पूछना था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। क्या कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, वालिदा का नाम फिरदौस बानो है। ठीक है, तबीयत आपकी क्या ख़राब रहती है? तबीयत ऐसी रहती है कि बिल्कुल ही ना, क्या कहते हैं, दिमाग सुन रहता है मेरा हर वक्त। ठीक है, चलें हाजी साहब आपको जो है कोई रूहानी इलाज बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हाजी साहब, ये अपने पास जिनका दिमाग सुन रहता है, ये बड़े गौर से सुन लें। 1 पाव बादाम ले लें, आधा किलो मुनक्का ले लें, उस पर सूरह बनी इसराइल की आयत 80 से 81 बताइए, वो पढ़ के फूंक दें, और सूरह आले इमरान का पहला आखिरी रुकू भी 7-7 दफ़ा पढ़ के उस पर फूंक दें। रात को सोने से पहले 5 बादाम ले लें और 10 मुनक्का ले लें, चबा के खा लें, इस पर खाना पीना ना करें। और आलू चावल, नींबू, इमली, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और खीरा बिल्कुल बंद है। ये दिमाग का सुनपन किसी का भी होगा तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको महीना 2 महीने करना पड़ता है। किसी का भी दिमाग सुन है, वो उसे याद नहीं रहता, कुछ मामलात होते हैं तो ये करे। और हमारे पास ये बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है, जड़ी बूटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे CP4 आर्टिस्टिक का सब मरीज़ों का इलाज होता है, तो उनके लिए दिमाग का इलाज ही बड़ा शानदार होता है। लेकिन पहले इस तरफ है जो मैंने बताया है, ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे, लेकिन महीना 2 महीने करना पड़ता है। ठीक है हाजी साहब, अगर किसी पे जादू टोना हुआ है और वाकई वो परेशान है, तो इसका इलाज किस तरह मुमकिन है? कौन से रूहानी तरीका इलाज हैं, कौन सी आयात हैं, ये आपसे जानते हैं। कॉल ले लेते हैं। कॉलर डिमांड आपको पता है बहुत ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम फरवा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगी बिहाड़ी से? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, मैंने पूछना था, मेरे फादर का कारोबार जो था ना पहले बहुत अच्छा था। जी अच्छा, ठीक है। तो अब हमने न्यू घर बनाया है, तो उधर 4-5 साल हो गए हैं। तो अब उधर वो मतलब इतनी बरकत नहीं हो रही, हमारा काम भी मतलब इतना अच्छा नहीं हो रहा, और हमारे मतलब जो हम मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, स्टडीज करते हैं, तो वो भी मतलब इतने अच्छे नहीं हो रहे। तो ऐसे हमें लगता है जैसे हम पे किसी ने कुछ करवाया है या हसद या जलन है। ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? शगुफ्ता है वाह कैंट से। जी शगुफ्ता, क्या पूछेंगी हाजी साहब से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा तकरीबन 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, ठीक है, तो ऑपरेशन भी किया करवाए हैं, सब कुछ है, दुआ दरूद भी कराया है, पर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ना हड्डी जुड़, ठीक है। और मसला क्या है बढ़ती जा रही शगुफ्ता? मसला क्या टांग है? में मसला ये है ना कि पता नहीं क्या है, जादू टोना है क्या है, सब तरह इलाज भी कराते हैं, कोई खास फर्क नहीं है, चल नहीं सकती मैं, और ठीक है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ठीक है हाजी साहब, आपको जो है आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए शगुफ्ता। लेकिन ब्रेक के बाद जो है हाजी साहब, हम इन दोनों के सवालों के जवाब देंगे, और आप भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी
ब्रेक से आ गए वापस और हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। अभी कॉलर्स थे हमारे साथ और इतनी सारी हमने अभी बातें की ब्रेक में कि हमने सारे जो मेरे पास सवाल थे वो तो मैंने जवाब ले लिए, लेकिन अभी जो हमारी कॉलर्स वेट कर रही हैं, हाजी साहब सबसे पहले वो जो पहली कॉलर थी उनके। देखिए, सबसे पहली बात है जो उसने प्रश्न किया, तकलीफ अभी भी हो रही है। मैंने कि एक छोटा सा पैगाम है कि मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल हेल्थ, उसमें हज़ारों वीडियो हर किस्म की बीमारी की उसमें होती हैं, वो उसमें देखें तो उससे आप हर वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कार्ड के स्पेशल प्रोग्राम उसमें मौजूद होता है, वो करें। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद नंबर मैंने दिया तो मुझे रब्ता कर लें, मैं उसकी कार्ड करना शुरू कर दूँगा तो आपको उसी लम्हे जवाब आता है। कल की बात नहीं है, इधर कार्ड होती है, इधर जवाब आ जाता है कि आप कितने बेहतर हो रहे हैं उसी लम्हे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल का मामला नहीं है, उस जहाँ है वहीं उसी वक्त की, चाहे दुनिया में कहीं भी हो तो उसकी हो जाती है। तो इसका इलाज यही है कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 वकुल जाकुल हक को जाकल बात नल बातला काना जो का 133 दफ़ा बाद नमाज असर पढ़ के पानी फूके पिए भी, और जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ छींटे लगाए भी, लेकिन बगैर वुज़ू के ना करे। ठीक है, पानी पीने के लिए वुज़ू की ज़रूरत नहीं, लेकिन छींटे मारने के लिए बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा मामला है, दूसरा उसके लिए कि सूरह आल इमरान का पहला और आखिरी रुकू 7 दफ़ा पढ़ के जितनी भी दुआएँ मांगनी है, जितनी भी दुआएं मांगनी है मांग लो और पानी फूके पीते रहो। दो काम नहीं करना, दोनों हराम है। ना किसी को बुरा बोलोगे ना बदवा दोगे। या दूसरी कॉलर का दोनों के लिए। अच्छा, दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए। अभी आपने वो कार्ड का करना था। जी हाँ, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वो हाथ रख लें, बता दें। जिसको सर में टांग में दर्द है, कहीं और दर्द है, वहाँ पर हाथ रख लें। दिल में दर्द है, दिमाग में और सीने में दर्द हो, वहाँ हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात इंसान हम लोग इस्लाम पाकिस्तान के ताबे आमीन सुन्न आमीन या रहमतुल आलमीन। अल्लाह सब की तकलीफ़ें बीमारियाँ जिन जादू ख़त्म, सबको शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, सब रोज़ी को शाद हो, आमीन सुन्न आमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम ऐसा है कि ये चंद सेकंड का है, आप इसको बार बार लगाएं, आपका चैनल लगाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से आगे लगाएं, आपको उसी लम्हे शिफा मिलना शुरू हो जाती है। आप दुनिया के किसी भी ऐसे में हो, किसी मज़हब से भी हैं, ठीक है, आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। क्योंकि हम जो रूहानी इलाज दुनिया में इंसानियत के लिए किसी ज़ात पाक मज़हब का नाम नहीं है, हर मज़हब का इंसान आता कैसे शिफा पाता है। अच्छा, जो कॉलर आई थी फरवा, वो रिस्क में इजाफे के लिए पूछ रही थी। रिस्क में इजाफे के लिए सूरह मुज़म्मिल 15 दफ़ा पढ़ें, लेकिन सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 का 80 लाजमी पढ़ें। खुदा न ख्वासा किसी ने दुश्मन ने कुछ किया हो तो वो कहानी वहीं की वहीं खत्म। उनका कहना था उनका घर नया बना है, वही तो बोलो, होता है कि बद नज़र होती है, दुश्मनी होती है, उसमें ये सारे काम हो जाते हैं। उसका हल एक ही है कि पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके, पूरा ख़ानदान पिए, किसी को बुरा ना बोले, बदुआ ना दे। हाजी साहब, एक कॉलर आई थी, ब्रेक में थी, तो उनका कहना था कि उनकी एज जो है 40 ईयर्स की है, उनकी पलकें गिर रही हैं, तो उसमें भी क्या इस तरह का कोई वहम पाला जा सकता है, या ये अल्हम्दुल शरीफ 41 दफ़ा पढ़े, खुद पढ़े फजर की नमाज के बाद, और पानी फूक के पिए भी, और वो पानी अपनी आँखों पे इस तरह लगाते रहे। ठीक है। और इसके अलावा एक काम और करें, इत्र तो घर में हर घर में होता है, हर घर में इत्र होता है, थोड़ा सा इत्र लेके तो इस तरह जहाँ जहाँ भी वो गिरे तो ऐसे वहाँ लगा लें, और 2-3 घंटे पानी ना लगाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए, और यहाँ पे हमारे साथ निमरा है। निमरा, आपका भी शुक्रिया। और आप लोगों को ये कहूँगी कि आज के जो प्रोग्राम में हमने बात की है उससे ये बात सामने आई कि जादू के नाम पर खौफ और धोखा ज़्यादा है, मगर ईमान और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आप देखें और आपके अकीदा जो है वो मजबूत है, तो आप इस मसले को खुद ही हल कर सकते हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया आने का, और हाजी साहब आपका भी, आप हमें अच्छी सी नात सुनाएंगी, और आपको ये कहूँगी कि अपना अच्छा सा दिन गुजारें। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़। सल्लू अलैहि वआलैहि, सल्लू अलैहि वआलैहि, सल्लू अलैहि वआलैहि, सल्लू अलैहि वआलैहि। जो न होता तेरा जमाल ही, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि वआलैहि, सल्लू अलैहि वआलैहि।
कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। और ये नहीं किसी की मजाल ही, सल्लू अलैहि वालैहि। और हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, कि तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, कि तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरे चांद पर भी सलाम हो। कि तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि।